बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन। आज जनाब जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है कद्दू का रायता। रेसिपी पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है जनाब, आधा किलो कद्दू है। कद्दू जब भी लें फ्रेश लें। फ्रेश होने का ये है तरीका कि इसको ब्रीक ब्रीक सी लुई होती है, ठीक होते हैं, फिर वो पता चल जाता है कि ये फ्रेश है। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि जनाब इसके ऊपर जो मोटी सी डंडी होती है ना, आप उसका ख्याल रखें। अगर डंडी इसकी मोटी सी होगी तो समझो ये फ्रेश है, ठीक है। अगर सूखी हुई तो समझो ये बहुत पुराना है। इस बात का ख्याल है। आप कद्दू को क्या करें, अच्छी तरीके से पानी खूले से मैंने धो लिया, मल लिया, ठीक है। और ये अच्छी तरह से आप धो लें। कोशिश करें कि इस पानी में सिरका डाल के उसमें सब्जियां और फ्रूट धोया करें। इससे जो जितने भी वायरस वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक होगा। कद्दू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। धो के ये देखें माशाल्लाह चमक रहा है, ये मतलब एक किस्म का फ्रेश है। अभी जनाब क्या करेंगे, मैं पील इसका उतार लूँगी, इसका छिलका उतार लूँगी, ठीक है। छिलका मैं सारा उतारूँगी, उतार के ग्रेट इसको करूँगी। छिलका मैंने सारा उतार लिया। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से आपने कर लेना है। अब मैं इसको करूँगी कद्दूकश। कद्दूकश मैं मोटी साइड से नहीं करूँगी, ब्रीक वाली साइड से करूँगी ताकि गलने में आसानी हो। अच्छी तो मैं करती हूँ कद्दूकश अच्छी तरह से। कद्दूकश ये देखें माशाल्लाह से सारा कद्दू हो गया। मैं इसको पानी से नहीं धोऊंगी क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी होता है, फाइबर भी होता है। अगर आप धोएंगे वो सारी ग़िज़ाइयत इसकी ख़त्म हो जाएगी। मैं इसी तरह इंशाल्लाह ताला इसको बॉयल करूँगी। आधा कप मैंने डाल दिया है पानी। पानी मेरा गर्म हो चुका है, ठीक है। पानी जब मेरा अच्छी तरह गर्म हो गया, अभी मैं इसमें इंशाल्लाह ताला डाल दूँगी कद्दू, ठीक है। ये देखो कद्दू काश जो मैंने किया है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और कोशिश इसी में आपने 4 से 5 मिनट गलाना है। कद्दू को कर दिया मिक्स। और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, जो मैदे के लिए ठंडा होता है, ठीक है। और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। नमक और ज़ीरे का जायका कद्दू में अच्छी तरह आ जाएगा। अभी ये पकना शुरू हो गया और तकरीबन मैं इसको करूँगी मिक्स करके इंशाल्लाह ताला इसको 10 मिनट तकरीबन मैं इसको पकाऊंगी हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह गला लिया, ठंडा इसको मैंने कर लिया। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना, ना इसको पानी से धोना है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला ये है मेरे घर की जमी हुई दही, घर का जमाया हुआ। ये देखें माशाल्लाह जैसे बाज़ार की दही होती है, प्राइम दही होती है, ठीक है। मैंने तकरीबन 2 चम्मच बड़े भर के दही के डाल लिए, ठीक हो गया। ये दही अच्छी तरह मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला इसको बीट तक। और पानी बिल्कुल नहीं डालना, दही को आपने इसी फॉर्म में रखना है। अच्छी तरह से इसको बीट कर लें, ठीक हो गया। देखें जी घर का जो दही होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। जो बाज़ार का होता है उसमें पता नहीं क्या क्या मैदे डालते हैं, कॉर्नफ्लोर क्या डालते हैं, बहुत गंदा होता है। कोशिश करें घर का दही डालें। चले जी अभी मैं डाल दूँगी इसमें कद्दू, ठीक है। नमक वगैरह मैं नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी नमक इसमें डला हुआ है, ठीक है। इसको करते हैं इंशाल्लाह ताला मिक्स। कद्दू का रायता बहुत ठंडा होता है, जिगर के लिए, मैदे के लिए, हाजमे के लिए, और ये भूख को बढ़ाता है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पुदीना डालूँगी, ठीक है। अब बहुत अच्छा लगता है आँखों को। ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं ब्रीक काटी हुई। और जनाब अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर छोटा सा एक टमाटर चॉप किया हुआ, ठीक हो गया। और थोड़ा सा मैं डालूँगी एक छोटा सा प्याज, ये भी चॉप किया हुआ। और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं पुदीना, ठीक है। रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ मिक्स। ये देखें माशाल्लाह कितना लुक वाइज लग रहा है, ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ठीक है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। ये देखें अच्छी तरह मिक्स करके आप इसमें थोड़े से चंद मसाले डाल लें। ज़्यादा मसाले नहीं डालें क्योंकि ये तो ठंडा होता है, और ठंडा आपको पता मैदे के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादा मिर्च मसाले डालेंगे तो अंदर जाके जलन होगी। ये क्या है जनाब, मेरे पास चाट मसाला है तकरीबन 1/4 चम्मच का चौथा हिस्सा, ठीक है। ये मैंने डाला है। और ये है जनाब आधा चम्मच मैंने डाली है काली मिर्च। 2 सब्ज़ मिर्चें ब्रीक भी डाली थी, काली मिर्चें। और ये आधा चम्मच ज़ीरा और धनिया भुना हुआ ये मैंने डाल दिया, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है जनाब, ये 3 चीज़ें डाल दी। अभी थोड़ी सी जो चुटकी अजवाइन है इसको हाथ पे क्रश करके ये डाल दी है। अभी इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से
बहुत प्यारा, ज़रा पानी नहीं डाला, पानी अच्छी तरह माशाल्लाह कद्दू में भी खुश कर लेना, फिर इसमें मिक्स। अगर आप पानी होगा तो दही में पानी आ जाएगा और पानी अलहदा और रायता अलहदा होगा, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये बच्चों बड़ों के लिए बहुत अच्छा है, खिचड़ी पे डाल के खाएं, रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ, जब सुबह खाली पेट इसको खाएं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको कद्दू का रायता मेरा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, कि आपके अच्छे से कमेंट का हमें इंतज़ार होता है। इसी के साथ कमेंट करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है, अल्लाह हाफिज़।